जलती हुई चिता पर हरियाणा की ये वो बेटी है जिसे अब तक इंसाफ नहीं मिला। 9 दिनों तक परिजनों ने गुहार लगाई, बेटी के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए सड़क तक संग्राम किया, तब जाकर मामला सीबीआई तक पहुंचा। इसके बाद ही परिजनों ने बेटी के शव को चिता दी। 13 साल का ये भाई जिसने अपनी बहन की रक्षा का वचन लिया था, मनीषा उसकी कलाई पर राखी बांधती थी, लेकिन आज उन्हीं हाथों से इस मासूम भाई ने अपनी बहन की चिता को आग लगा दी। हर आंख नम है, पूरा गांव उमड़ पड़ा है। हर पिता का सपना बेटी की डोली को उठाना होता है, लेकिन मनीषा के पिता ने उसकी अर्थी उठाई। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पिता बिलख बिलख कर रो रहे हैं। हर तरफ केवल आंसुओं का सैलाब है। वहीं हरियाणा से भिवानी की 19 साल की शिक्षिका मनीषा की मौत की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की तैयारी हो रही है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिक्षिका के कपड़े फटे होने की बात सामने आई। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, जबकि पुलिस आत्महत्या किए जाने का दावा कर रही है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली रिपोर्ट में कहा गया कि मृतका की सलवार फटी हुई थी, साथ ही बचाव करने की कोशिश के भी निशान मिले। 13 अगस्त को शाम 6:25 पर शव की पहली बार पोस्टमार्टम किया गया। उस दिन भिवानी सिविल हॉस्पिटल में शव पहुंचाए जाने के दौरान पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि गलत काम करके गला रेता। अखबार के अनुसार पीएम रिपोर्ट के एक कॉलम में कहा गया कि एक महिला का आंशिक रूप से सड़ा हुआ शव सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मिला। शव पर पीले रंग के हाफ स्लीव्स राउंड के नेक सूट था, जिसमें लाल और नीले रंग की एम्ब्रॉयडरी थी। पीले रंग की सलवार आगे से फटी हुई थी और नाड़ा भी खुला था। सलवार पर संघर्ष के निशान नजर आ रहे थे। एक कॉलम में चोट को लेकर कहा गया, चोट के निशान लाल, अनियमित और उलझन वाले थे और घाव के पास काटने के निशान थे। अखबार के अनुसार पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने डॉक्टर को सूचित किया था कि शुरुआती तौर पर लग रहा है कि यौन उत्पीड़न के बाद महिला का गला रेता गया। अखबार से बातचीत में रेडिश शब्द को लेकर एक सीनियर डॉक्टर बात बताते हैं। इसका मतलब है कि चोट तब दी गई जब व्यक्ति जीवित था। आपको बता दें कि मनीषा हरियाणा के भिवानी की रहने वाली थी और वो एक टीचर थी और वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी, लेकिन 13 अगस्त को वो अचानक से गायब हो गई और उसका शव एक खेत में मिला। और लगातार अब परिजन इस मामले की जांच की बात कह रहे हैं और मामला इतना बढ़ गया कि परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया, जिसके बाद ये केस सीबीआई को सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं आज इस बेबस पिता ने नम आंखों से अपनी बेटी को विदाई दी।